ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। शैव ग्रंथों का फल और वाम मार्ग। सभी शैव ग्रंथ पाशुपत तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही गणेश, सूर्य एवं देवी की उपासना बोधक ग्रंथों का चित्त की एकाग्रता द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ही परम प्रयोजन है। इन सब तंत्रों का धर्मशास्त्र में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु देवी की उपासना के बाधक ग्रंथों में दो संप्रदाय हैं, एक दक्षिण संप्रदाय, दूसरा उत्तर संप्रदाय। उत्तर संप्रदाय को वाम मार्ग भी कहते हैं। इनमें पहला दक्षिण संप्रदाय की रीति से जिन ग्रंथों में देवी की उपासना का विधान है वे तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा वाम मार्ग जिन ग्रंथों में वर्णित है वे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए अप्रमाण है। यद्यपि वाम तंत्र का निर्माण शिव ने किया है, फिर भी वह संपूर्ण शास्त्र और वेद के विरुद्ध है, इसलिए प्रमाण नहीं है। जैसे भगवान विष्णु से प्रकट होने वाले बुद्ध अवतार ने नास्तिक ग्रंथ रचे हैं, वे वेद विरुद्ध है, इसलिए वे प्रमाण नहीं। इसी प्रकार शिवकृत वाम तंत्र भी अत्यंत विरुद्ध है। मदिरा आदि अत्यंत अशुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। लोगों को धोखा देने के लिए उत्तमोत्तम पदार्थों के जो नाम हैं उन्हें बदलकर मलिन पदार्थों के नाम रख लिए हैं। मदिरा का नाम तीर्थ रख लिया है, अपवित्र मांस को शुद्ध नाम दे दिया है। मदिरा पात्र का नाम पद्मा है, प्याज का नाम व्यास है, लहसुन का सुखदेव, शराब निकालने वाले का नाम दीक्षित, वेश्या का सेवन करने वाले का नाम प्रयाग सेवी, चांडाली, चमारी, चूड़ी आदि का सेवन करने वाले का नाम काशी सेवी ब्राह्मण रख लिया। अत्यंत व्याभिचारिणी स्त्री का योगिनी एवं अत्यंत व्याभिचारी पुरुष का योगी तथा भैरवी चक्र में स्थित चांडाल आदि का को भी ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ऐसे न जाने कितने प्रकार के वेद विरुद्ध व्यवहार भी करते हैं। पूजा के समय अनेक दोषों से युक्त स्त्री को उत्तम शक्ति कहते हैं। चांडाल जाति में पैदा होने वाली अत्यंत व्याभिचारिणी रजस्वला स्त्री को देवी बुद्धि से पूजा करते हैं। देवी बुद्धि से पूजा करते हैं, उसकी जूठी मदिरा को प्रसाद समझकर पीते हैं। अधिक मदिरा पान से यदि वह वमन कर दे तो उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने देते, अपितु आचार्य के साथ दूसरे अनुयायी बड़ी सावधानी से उसका भक्षण करते हैं। उस वमन को भैरवी कहते हैं और स्त्री की योनि में जीवा डालकर मंत्र का जप करते हैं। एक मदिरा, दूसरा मांस, तीसरा मैथुन, चौथा मुद्रा और पांचवा मंत्र, इन 5 मकारों का भोग और मोक्ष के लिए सेवन करते हैं। प्रथमा, द्वितीया आदिक उन मकारों के अप्रसिद्ध नामों से व्यवहार करते हैं। इस कारण से आदि से लेकर अंत तक वाम तंत्र का जितना भी व्यवहार है वह इस लोक और परलोक को भ्रष्ट करने वाला है। अतः कनफटे योगी और अवधूत गुसाई, इस रीति से चलने वाले अनेक सन्यासी और ब्राह्मणादिक जो भी वाम मार्ग का सेवन करते हैं वे सभी लोक में वेद के निंदिक हैं, ऐसा जानकर उन्हें गुप्त रखा गया है। अधिक क्या कहें, वाम तंत्र की रीति सुनकर पतित से पतित और मलेच्छ व्यक्ति भी रोमांचित हो उठता है। ऐसा निंदनीय यह वाम तंत्र है। निषिद्ध जो सभी वस्तुओं का भक्षण करते हैं वे सब निंदित मार्ग वाम तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका आचरण इतने निम्न स्तर का है कि लिखने योग्य नहीं, इसलिए विशेष रूप से यह नहीं लिखा गया। निष्कर्ष यह है कि वाम तंत्र सर्वथा त्यागने योग्य है। नास्तिक मत का निरूपण। नास्तिक मत भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। नास्तिकों के 6 भेद हैं, क माध्यमिक, ख योगाचार, ग सौत्रांतिक, घ वैभाषिक, ड चार्वाक, च
दिगंबर जैन ये 6 वेदों को प्रमाण नहीं मानते। इनके अपने व्याकरण पुराण आदि हैं। इनके सिद्धांतों में परस्पर विलक्षणता है। बौद्धों में माध्यमिक महत्वपूर्ण मत है। यह शून्यवादी है। यह समस्त विश्व प्रपंच को शून्य का विवर्त मानता है। विवर्त का तात्पर्य है बदला हुआ रूप। योगाचार के मत में विज्ञान की सत्ता मानी गई है। वह विज्ञान ही परम तत्व है। वह क्षणिक है और यह विश्व उस विज्ञान का विवर्त है। तीसरे सौत्रांतिक जो कि सूत्रों को ही सर्वस्व मानते हैं, उनके मत में विज्ञान से अतिरिक्त विषय की भी सत्ता मानी गई है, किंतु यह विषय क्षणिक तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञेय है, क्योंकि बिना बाहरी पदार्थों के विज्ञान का आकार नहीं बन सकता, अतः बाहरी पदार्थों का अनुमान होता है। इस प्रकार सौत्रांतिक के मत में अनुमान प्रमाण के विषय बाह्य पदार्थ हैं, वे प्रत्यक्ष नहीं, और न ही वे पदार्थ स्थिर हैं किंतु क्षणिक हैं। वैभाषिक के मत में जो कि विभाषा नामक ग्रंथ को प्रमाण मानते हैं, बाह्य पदार्थ क्षणिक तो हैं पर प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। दोनों में इतना अंतर है। पांचवा मत स्थविरवाद है। जो ज्ञान विरुद्ध हैं वे जगत को वासना का परिणाम मानते हैं। संसार का कारण तृष्णा या तृणा है। ये पांचों मत सुगत के हैं। चार्वाक मत में पदार्थ क्षणिक न होकर सत्य हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात होते हैं। इनके मत में देह ही आत्मा है। देह के टूट जाने पर स्वर्ग नरक में जाने वाला कोई आत्मा नहीं। जैनों में 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके मत में आत्मा चेतन है और देह से भिन्न है। जितना देह का परिणाम होता है उतना ही आत्मा का परिणाम होता है। पर घड़े में रखे दिए के प्रकाश के समान आत्मा संकोच विकास को प्राप्त होता है। इनके मत में कर्म द्रव्य है, उसके परमाणु आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। मलिन परमाणुओं से आत्मा में विभाव यानी विपरीत परिणाम होता है। ज्ञान से मोक्ष होता है। इस प्रकार इन शास्त्रों का आपस में मतभेद है और उनके मतों की आपस में विलक्षणता है। ये सब मत वेद के विरोधी हैं। वेद की निंदा करने के कारण ये नास्तिक कोटि में चले जाते हैं। इसी कारण से इन मतों का प्रतिपादन और खंडन विशेष रूप से नहीं किया गया। वाम मार्ग और नास्तिक मतों के ग्रंथ यद्यपि संस्कृत में हैं, उस समय संस्कृत राष्ट्र की भाषा थी। जन साधारण इसी भाषा का प्रयोग करते थे। फिर भी ये ग्रंथ वेद निंदक होने से वेद बाह्य हैं, अतः वेद का अनुसरण करने वाले प्रस्थान 18 ही हैं। काव्य साहित्य का तात्पर्य। मम्मट आदि ने जो साहित्य के ग्रंथ रचे हैं उनका भी अंतर्भाव कामशास्त्र में हो जाता है। इसी प्रकार सभी काव्यों में से किसी का अंतर्भाव कामशास्त्र में और किसी का धर्मशास्त्र में हो जाता है। इस प्रकार वेद विद्या के 18 प्रस्थान ही ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष के साक्षात हेतु हैं। कोई साक्षात ज्ञान का कारण है और कोई परंपरा से ज्ञान का कारण है। तर्क दृष्टि ने सभी शास्त्रों का यह सारग्राही निश्चय किया। यद्यपि उत्तर मीमांसा के बिना संपूर्ण शास्त्र जिज्ञासु के लिए हे हैं। यह तथ्य शारीरिक सूत्रकार भाष्य ने प्रतिपादित किया है। इसलिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन मोक्ष के लिए उपयोगी है यह कहना संभव नहीं। फिर भी तर्क दृष्टि को यह निश्चय हो गया क्योंकि वह सार तत्व को ग्रहण करने की बुद्धि रखता था। तर्क दृष्टि का एक विद्वान से मिलाप। सुनी प्रसिद्ध विद्वान पुनि मिल्यो आपति ही जाय, निश्चय अपनो ताहिति ही दीनो सकल सुनाय। 22वां दोहा। प्रसिद्ध विद्वान गुरु मुख से सुने हुए अर्थ में बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्वयं पास जाकर उससे भेंट की। वहां जाकर तर्क दृष्टि ने अपना संपूर्ण निश्चय कह सुनाया। 22वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात गुरुमुख से सुने हुए अर्थ में अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए जितने भी शास्त्रों का ऊपर वर्णन किया है, अंतर्मुख होकर उनके तात्पर्य का विचार किया। फिर भी उसके मन में यह संदेह बना ही रहा कि शास्त्रों का जो तात्पर्य मैंने निश्चित किया है वह सही है क्या, या कि उनका
कोई दूसरा अर्थ है, क्योंकि तर्क दृष्टि को कनिष्ठ अधिकारी कहा है और उसके मन में बार बार तर्क वितर्क पैदा होने लगे। यदि बुद्धि में तर्क है तो वह बुद्धि आत्मा का निश्चय नहीं करा सकती। ऐसी बुद्धि से संदेह पैदा होता है। उसके निवारण के लिए दूसरे विद्वानों से मिलना चाहिए, अपने विचार उनके सामने रखने चाहिए। ये स्वयं जो निर्णय किया है विद्वानों के द्वारा किए गए तत्व निश्चय से उसका मेल होता है कि नहीं, यह विचार करना चाहिए। तभी मनुष्य उस परम सत्य को जान सकता है। दोहा। तर्क दृष्टि के बैन सुन, सो बोल्यो बुद्ध संत, जो मोसू तय यह कहो, सोई मुख्य सिद्धांत। 23वां दोहा। तर्क दृष्टि के वचनों को सुनकर वह बुद्धिमान विद्वान संत बोला, तुमने मेरे को जो कुछ कहा है वही मुख्य सिद्धांत है। 23वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। संशय सकल नशा यो, लख्यो ब्रह्म अप्रोक्ष, जग जान्यो जिन सब असत, तैसे बंध मोक्ष। 24वें दोहे का अर्थ 24वां दोहा। इस प्रकार ब्रह्म का अप्रोक्ष अनुभव होने पर सभी संशय दूर हो गए, क्योंकि जिसने इस जगत को असत मिथ्या जान लिया उसकी दृष्टि में बंध और मोक्ष भी असत यानी मिथ्या हैं। 24वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भावार्थ। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है उसके मन में कोई संशय नहीं रह जाता। संसार की सब वस्तुएं उसे असत प्रतीत होती हैं। आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों की पकड़ में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं वे सब असत हैं। यह सब स्वप्न है। 60, 70, 80 साल तक चलने वाला यह स्वप्न है, बाद में सब पर्दे के पीछे चला जाता है। वैसे बंध और मोक्ष भी मिथ्या हैं। गुण साथ में लिपट जाए तो आत्मा बंधा हुआ प्रतीत होता है, गुणों से पृथक हो जाए तो वह मुक्त कहलाता है। वास्तव में वह न तो बंधन को प्राप्त होता है और न ही मुक्त होता है, वह तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जीव भाव की प्रतीति हो रही थी, उसे त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना यही मोक्ष है। ज्ञानी के मन में इच्छा प्रारब्ध के कारण हो भी सकती है और उसका अभाव भी होता है। इसी का निरूपण करते हैं। दोहा। शेष रयो प्रारब्ध यों, इच्छा उपजी है ये, चल तत्काल ही देखिए, जननी जनक युत गेह। 25वां दोहा। प्रारब्ध कर्म शेष था, उसके कारण ज्ञानी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि तत्काल चलकर माता पिता से युक्त घर परिवार को देखना चाहिए, कुटुंब परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। 25वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अंतःकरण के सहज धर्म अर्थात ज्ञानी का सब व्यवहार अज्ञानी के समान प्रारब्ध से होता है, यह पहले कह दिया गया है। अतः ज्ञानी के मन में इच्छा हो सकती है। कहीं कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञानी का अंतःकरण पदार्थ की इच्छा रूप परिणाम को प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण के इच्छा काम आदि सहज धर्म हैं। अंतःकरण यद्यपि 5 भूतों के सत्वगुण का कार्य बताया गया है, किंतु उस समय सत्वगुण के साथ रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं। वे सिर नीचा कर लेते हैं, सत्वगुण सिर उठाता है, इसलिए उसकी प्रधानता होती है। अतः अंतःकरण को सत्वगुण का कार्य मान लिया जाता है। वहाँ सत्वगुण अकेला नहीं होता, तीनों गुणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि अकेले सत्वगुण का कार्य मान लिया जाए तो अंतःकरण का स्वभाव चंचल नहीं होना चाहिए। रजोगुण की वृत्ति काम क्रोध आदि और तमोगुण की वृत्ति मूर्ता आदि किसी के अंतःकरण में नहीं पनपनी चाहिए। तात्पर्य यह निकला कि अंतःकरण केवल सत्वगुण का कार्य नहीं, यह अंतःकरण प्रधान सत्वगुण वाले भूतों से उत्पन्न होता है। उसमें रजोगुण तमोगुण प्रधान न होकर गौण रहते हैं। मानना होगा कि अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, उसमें तीनों गुण रहते हैं। वे तीनों गुण भी मनुष्यों के जितने अंतःकरण हैं उनमें बराबर नहीं रहते, किंतु किसी में कम और किसी में ज़्यादा रहते हैं। अतः गुणों की कमी बेशी के कारण सब मनुष्यों के स्वभाव पृथक पृथक और विलक्षण होते हैं। इस प्रकार समवेत रूप से तीनों गुणों का कार्य अंतःकरण है। जब तक शरीर के साथ अंतःकरण लगा हुआ है तब तक रजोगुण का परिणाम स्वरूप इच्छा का अभाव नहीं हो सकता। अतः ज्ञानी की इच्छा नहीं होती, इसका
यह तात्पर्य है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के मन में इच्छा तो समान रूप से होती है, किंतु अज्ञानी इच्छा द्वेष आदि को आत्मा के धर्म मान बैठता है और ज्ञानी के मन में जिस समय इच्छा आदि होते हैं उस समय भी आत्मा के धर्म इच्छा आदि को नहीं समझता, किंतु यह जानता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, संकल्प, संदेह, राग, द्वेष, श्रद्धा, लज्जा, संकोच आदि ये सब अंतःकरण के धर्म हैं। इस प्रकार से इच्छा, भय, संकोच आदि ज्ञानी को भी होते हैं, पर वह समझता है कि ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये सब मन के धर्म हैं, वह इनसे प्रभावित नहीं होता। अतः ज्ञानी में इच्छा का अभाव कहा गया है। शरीर, मन और वाणी से ज्ञानी जो व्यवहार करता है वह उसे आत्मा में प्रतीत नहीं होता, अपितु सभी क्रियाएं शरीर, मन और वाणी में प्रतीत होती हैं। असंगो हयम पुरुषः, यह शरीर में होने वाला आत्मा असंग है, वह कुछ करता धरता नहीं है, यह ज्ञानी का निर्णय होता है। अतः सभी व्यवहार करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता बना रहता है। इसी कारण श्रुति में कहा गया है कि लिप्यते न स पापेन पदम पत्र मीवाम्भसा। ज्ञान हो जाने के पश्चात वर्तमान शरीर द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के फल पुण्य पाप के साथ ज्ञानी का कोई संबंध नहीं रहता, वह कमल पत्र की तरह निर्लेप होता है। प्रारब्ध के बलवान होने से अज्ञानी के समान वह सब व्यवहारों को साधता है और उसके मन में इच्छा, संकल्प आदि भी होते रहते हैं। शुभ संतति का वृत्तांत। तीनों पुत्र शुभ संतति राजा को छोड़कर घर से निकल पड़े थे, ऐसी उनकी कथा पहले कही गई थी। अब पिता का वृत्तांत सुनाते हैं। दुआ। पुत्र गए लख गेय तय, पितुचित उपजो खेद, सुनो राज न तिन तजो, नहीं यथार्थ निर्वेद। 26वां दोहा। राजा ने देखा कि पुत्र तो घर से चले गए हैं, तो पिता के मन में अत्यंत संताप हुआ। राज्य सुना हो गया था, राजा उसे छोड़ नहीं सके, क्योंकि उनके मन में सच्चा वैराग्य नहीं था। 26वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जब तीनों बेटे घर से भाग निकले तो उसके मन में अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उसके मन में तीव्र वैराग्य तो था नहीं, मंद वैराग्य था। अतः विषय भोगों का सुख सेवन करने की इच्छा नहीं हुई, महलों से बाहर निकलने की इच्छा की, पर पुत्रों के घर से चले जाने के कारण सूना राज्य वे छोड़ भी नहीं सकते थे, इस कारण से भी दुखी थे। यदि तीव्र वैराग्य होता तो सूना राज्य भी छोड़ा जा सकता था, पर तीव्र वैराग्य अभी नहीं हो पाया था। इसके लिए तो वीर वैराग्य होना चाहिए। सोना, चांदी, धन, रत्न, कुटुंब, परिवार आदि से परिपूर्ण घर हो, उसे एकाएक छोड़ देना, इसी को वीर वैराग्य कहते हैं। पर राजा को वीर वैराग्य या तीव्र वैराग्य था नहीं, मंद वैराग्य था, अभी आसक्ति बनी हुई थी, अतः राज्य छोड़ नहीं सके, इसलिए राजा के मन में दुख ही दुख था। शुभ संतति का प्रश्न। चौपाई। शुभ संतति पितु सो बड़ भागा, भयो प्रथम ती मंद विरागा, जिज्ञासा उपजी यह ताकू, देव ध्येय को ध्याऊँ जाकू। 27वां दोहा। शुभ संतति नामक पिता बड़ा भाग्यशाली था, जो कि उनके मन में थोड़े समय के लिए वैराग्य का उत्पन्न हुआ। उसके मन में यह जिज्ञासा हुई कि ध्यान का विषय कौन सा देवता है जिसका मैं एकाग्रचित्त होकर ध्यान करूं। 27वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पंडित निर्णय करन बुलाए, यथा योग्य आसन बैठाए, प्रश्न कियो यह सबके आगे, असको देव न सोवै जागे। 28वां दोहा। निर्णय करने के लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, उन्हें योग्यता के अनुसार दिव्य आसनों पर बैठाया। सबके सामने राजा ने विनम्रता से यह प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा देवता है जो न तो कभी सोता है और न सोकर जागता है। 28वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै, भक्तिमान के मन में राचै, सुन यह पृथ्वी पति की वाणी, एक तिन में बोल्यो सुज्ञानी।
29वां दोहा। कोई मनुष्य परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भली प्रकार अपने इष्ट देवता की जांच पड़ताल करके भक्तिभाव पूर्ण हृदय से अपना मन उसमें एकाग्र कर सके, ऐसा कोई देवता बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर उन विद्वानों में जो कि एक तत्वज्ञानी था, उसने उत्तर देना शुरू किया। 29वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विष्णु उपासक का उत्तर। सुन राजा तुहि कहूँ सुदेवा, शिव विरंच लागे तीज सेवा। शंख चक्रधारी हितकारी, पदम गदा धर पर उपकारी। 30वां दोहा। राजन सावधान होकर सुनिए, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि में से किस देवता की उपासना करनी चाहिए, यह तुम्हें हम बताते हैं। अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले सबके हितकारी श्री विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। शिव तथा ब्रह्मा भी उनकी सेवा करते रहते हैं, वे सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं। 30वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मंगल मूरत विष्णु कृपालु, निज सेवक लख करत निहालु। शक्ति गणेश सुर शिव जे हैं, सब आज्ञा ताकी में ते हैं। 31वां दोहा। उनकी मूर्ति बड़ा मंगल करने वाली है, ये बड़े कृपा निदान है। जिसे देखते हैं कि यह मेरा भक्त है, तो उसे निहालू यानी निहाल या कृतार्थ कर देते हैं। शिव, शक्ति, गणेश आदि जितने भी देवता हैं, वे सब इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 31वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भारत सकल ग्रंथ यह बाक है, पद्म पुराण तापिनी आख है। विष्णु रूप तय उपजत सबही, परय वीर जाचै तिहि तबहि। 32वां दोहा। महाभारत आदि जितने इतिहास ग्रंथ हैं तथा पद्म पुराण, विष्णु तापिनी उपनिषद, नरसिंह तापनी उपनिषद एवं राम तापनी तथा गोपाल तापनी आदि जितनी भी उपनिषदें हैं, ये सब विष्णु की प्रशंसा करती हैं, क्योंकि ये सब देव श्री विष्णु से उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हीं के अंश हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर यदि कोई विष्णु की आराधना करता है तो वे उस विपत्ति को टाल देते हैं। यदि कोई परीक्षा करनी चाहे तो ऐसा करके देख सकता है। 32वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विविध वेश को धर अवतारा, सब देवन को देत सहारा। याते ताको की जय पूजा, विष्णु समान सेवे नहीं दूजा। 33वां दोहा। मच्छ, कच्छ, वराह, हंस आदि अनेक रूपों में वे अवतार लेते हैं और विपत्ति आने पर सभी देवों की सहायता करते हैं, इसलिए उन्हीं की आराधना पूजा करनी चाहिए। विष्णु के समान उपासना करने योग्य कोई दूसरा देवता नहीं है। 33वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विष्णु भक्त शिव उत्तम कहिए, तथापि सेव्य स्वरूप न लखिए। रूप अमंगल शिव को शव सम, ध्यान करें नहीं ताको यूं हम। 34वां दोहा। यद्यपि विष्णु के भक्त शिव को उत्तम मानकर उनमें श्रद्धा रखते हैं, फिर भी जहाँ ये सेव्य हैं, मैं इनका सेवक हूँ, इस रीति से जहाँ स्वरूप के भजन का प्रश्न है, वहाँ उनकी मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहिए। एक तो शिव का स्वरूप सदा अमांगलिक है, दूसरे शिव इतने समदर्शी हैं कि उनकी दृष्टि में छोटे बड़े का कोई भेद ही नहीं है। वे देव दानव मानव सबको समान समझकर बिना सोचे समझे बड़े बड़े वर दे देते हैं और स्वयं भी संकट में पड़ जाते हैं, इसलिए हम उनका ध्यान नहीं करते हैं। 34वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। राख डमरू गज चर्म कपाला, धरें आप किहीं करें निहाला। ताको पूत गणेश हो तैसो, रूप विलक्षण नर पशु जैसो। 35वां दोहा। स्वयं तो शरीर पर चिता की भस्म रमाते हैं, डमरू बजाते हैं, हड्डियों के गहने पहनते हैं, गज चर्म ओढ़ते हैं, मुंड माला धारण करते हैं। यह सब होने पर भी कितने भक्तों को अच्छे अच्छे वर देकर उनका कल्याण भी कर देते हैं। उनका पुत्र गणेश भी कुछ ऐसा ही बेढंगा है।
हाथी का सिर लगने से छाछ जैसे कान हैं। मनुष्य और पशु का मिला जुला विलक्षण उसका रूप है। पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो ऐसा बेटा पैदा होगा। 35वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शठ हठ तय ध्यावत जो देवी, तामस रूप धरत तिह सेवी, तिय निंदित अशुचि न पवित्रा, अवगुण गिने न जात विचित्रा। 36वां दोहा। कुछ धूर्त कपटी लोग हठ पूर्वक विकराल रूप धारणी भद्रकाली आदि का ध्यान करते हैं, पर ऐसी मूर्तियों का ध्यान करने वाले तामसी हो जाते हैं। कुछ लोग नारी की निंदा करते हैं कि नारी का शरीर अशुद्ध होता है, वह पवित्र नहीं होती, क्योंकि उसमें इतने अवगुण होते हैं कि गिनना भी कठिन है। यहाँ तारा बना हुआ है। स्वयं निश्चल दास जी ने स्वर्ग के समान सुख देने वाली नारी की कपट कूट को आकर नारी तिय की जांग जघन्य सदा ही आदि कहकर निंदा की है। इसका तात्पर्य है कि तुम नारी में आसक्ति नहीं करो, किंतु नारी कथमपि निंदास्पदा नहीं है। शंकराचार्य आदि ने इसे स्वर्ग का द्वार बताया है। नारी किमेकम नर कस्य द्वारम। हे मनुष्य, यह नारी क्या है? यह कस्य स्वर्गस्य द्वारम, स्वर्ग का द्वार है। यह जगत जननी है। एकाक्षरी कोश देखिए, क नाम स्वर्ग का है। कस्य, यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। परमात्मा ने उसकी विचित्र प्रकृति बना दी है। 36वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कपट कूट को आकर कहिए, पराधीन नित तंत्र न लहिए। ऐसो रूप जू चाहिए ताकू, सो सेवई नरखर सम ताकू। 37वां दोहा। उनका कहना है कि नारी को कपट कूट की खान ही समझना चाहिए। वह सदा पराधीन ही रहती है। कुमारावस्था में पिता रक्षा करता है, यौवन में पति, अतः नारी कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। जो कामुक नारी के ऐसे रूप की कामना करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वे मनुष्य नहीं बल्कि उनको खर यानी गधा ही समझना चाहिए। 37वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भ्रमत फिरै यह निस्दिन भानु, रहत न निश्चल छिन इक थानु। भ्रम तो फिरै उपासक ताको, ते ही समान सेवक जो जाको। 38वां दोहा। जैसे सूर्य दिन रात भ्रमण करता रहता है, एक क्षण के लिए भी स्थिर होकर एक स्थान पर नहीं ठहरता, वैसे ही जो ऐसी देवियों की पूजा उपासना आदि करता है, वह निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। 38वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। आन देव यातय सब त्यागय, सेवनीय एक हरि नित जागय। पूजन ध्यान करन विधि जो है, नारद पंचरात्र में सो है। 39वां दोहा। इसलिए अन्य जितने भी देव हैं उनको छोड़कर श्री विष्णु भगवान की सेवा करनी चाहिए। इनकी पूजा और ध्यान की विधि नारद पांचरात्र तथा भागवत में बताई गई है। अर्थात श्री विष्णु को छोड़कर प्रसिद्ध जो 4 देवों की उपासनाएं कही गई हैं, उनमें एक एक का निषेध करने से ही स्मार्त उपासना का भी निषेध हो जाता है, क्योंकि 5 देवों में समबुद्धि रखकर उपासना करना, इसी का नाम स्मार्त उपासना है। शिव आदि 4 देव विष्णु के समान गुणधर्म वाले नहीं। इस प्रकार के निषेध से भी स्मार्त उपासना का निषेध स्वतः हो जाता है। जो बीच में इधर तारा बना हुआ था, वह पवित्र नहीं होती, क्योंकि उसमें इतने अवगुण होते हैं कि गिनना भी कठिन है। यहाँ तारा बना हुआ है, उसका जो मैंने आधा ही पढ़ा, आधा अभी पढ़ रहा हूँ। भगवान विष्णु का ध्यान चरणों से लेकर मुकुट की शिखा तक करना चाहिए। इसे नख शिख ध्यान कहते हैं।
नखशिख ध्यान कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा जब निर्गुण से सगुण बनता है तो उसका पहला रूप विष्णु है। उनके चरणों में 4 चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। वज्र का ध्यान करने से पाप के पहाड़ टूट जाते हैं। अंकुश का ध्यान करने से मन रूपी हाथी वश में हो जाता है। ध्वजा का ध्यान करें तो भगवान आपकी प्रत्येक क्षण रक्षा करेंगे, ठीक वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे आने पर वह पार्टी रक्षा करती है। और कमल का ध्यान करने से भगवान अपना हृदय कमल दे देते हैं। भगवान का हृदय उनके अपने पास नहीं रहता, उनका ध्यान करने वाले भक्तों के पास रहता है। फिर चारों भुजाओं का ध्यान करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। कौमोद की गदा का ध्यान करें तो मुसीबत की घड़ी में वह रक्षा करती है। सुदर्शन चक्र शंकर का तेज है, उसका ध्यान करने से अज्ञानांधकार दूर होता है। शंख का ध्यान करें तो जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक अरिष्टों का निवारण होता है। भगवान के हाथ में कंकड़ का ध्यान करने से संसार की चकाचौंध प्रभावित नहीं करती है। श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी के बैठने का आसन है, उसके ध्यान से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर मुस्कुराते हुए मुख, कमल का, सफ़ेद दांतों की पंक्ति का, चारू कपलों का, घुंघराली अलकों का, सुंदर नासिका का, मोर मुकुट का निरंतर ध्यान करना चाहिए। शिव सेवक का उत्तर। शिव सेवक मुनि सुन ती बैना, क्रोध सहित बोल्यो चल नैना। सुन राजन बानी एक मोरी, जा मैं वचन प्रमाण करोरी। 40वां दोहा। जब शिव सेवक ने मुनि के इन वचनों को सुना तो क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो गए। भ्रुकुटी तान कर वह बोला, राजन आप मेरी एक बात तो सुने, इसमें करोड़ों ऋषि मुनियों के वचन प्रमाण हैं। 40वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शिव समान आन को कहिए, मांगे देत जाहे जो चाहिए। सब विभूति हरि को दय मांगी, धरत विभूति आप नित्य त्यागी। 41वां दोहा। भला शिव के समान उदार दूसरा कौन देव हो सकता है। जिसे जो चाहिए वही वस्तु वे प्रदान कर देते हैं। वे इतने बड़े त्यागी हैं कि विष्णु के मांगने पर सुदर्शन चक्र आदि सब विभूतियाँ उन्हें अर्पित कर दी, स्वयं विभूति रमाने लगे। 41वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चर्म कपाल हेतु ही धारे, सम नहीं उत्तम अधम विचारे। नग्न रहत उपदेशत ये ही, नहीं विराग सम सुख है के ही। 42वां दोहा। भगवान शिव गज, चर्म, नर कपाल आदि इसलिए धारण करते हैं कि उनके मन में ऊंच नीच का, स्पर्श अस्पर्श का भेद है ही नहीं। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। नग्न या दिगंबर रहकर यही उपदेश देते हैं कि त्याग वैराग्य के समान संसार में कोई सुख नहीं। 42वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात विष्णु भक्त ने जो चर्म, कपाल आदि निंदित वस्तुओं के धारण करने का आक्षेप किया था, उसका यह समाधान है कि महादेव को सब पदार्थों में सम बुद्धि है। दूसरे पाद का अन्वय इस प्रकार किया जा सकता है। भगवान शिव सम विचार है, यानी सम दृष्टि रखते हुए ही सभी प्राणियों का विचार करते हैं। यह उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, ऐसा विचार नहीं करते। सदावर्त ऐसो दे भारी, काशीपुरी मरे नर नारी। सो सायुज्य मुक्ति को जावे, गर्भवास संकट नहीं पावे। 43वां दोहा। भगवान शिव ने तो मानो ऐसा विशाल सदाव्रत खोल रखा है कि काशीपुरी में कोई भी स्त्री पुरुष मरे उसे सायुज्य मोक्ष दे देते हैं। फिर उस जीव को गर्भवास के दुख नहीं उठाने पड़ते। 43वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ।
शिव समान नर नारी ते सब, लहत सुदिव्य भोग सगरे तब, करत आप अद्वय उपदेशा, तजत लिंग यूं ब्रह्म प्रवेशा। 44वां दोहा। सायुज्य मुक्ति की दशा में वे सब प्राणी या स्त्री पुरुष भगवान शिव के समान हो जाते हैं। वे समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेते हैं। शिव स्वयं कैलाश पर्वत के ऊपर वट वृक्ष के नीचे धूना लगाए रखते हैं। सनकादिक सिद्धों तथा ऋषि मुनियों को एक अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश करते रहते हैं, जिससे कि साधक लिंग शरीर को त्याग कर ब्रह्म में प्रवेश कर सकें। 44वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ऊंच नीच रंचहु ओ नहीं देखे, मुक्ति सबन को दय एक लेखे। शिव समान राजन को दाता, भक्त अभक्त सबन को त्राता। 45वां दोहा। शिव कभी भी ऊंच नीच छोटे बड़े का विचार नहीं करते, सबको समान रूप से मोक्ष दे देते हैं। राजन, शिव के समान उदार दाता कौन हो सकता है? चाहे कोई भक्ति करता हो या न करता हो, सबकी समान रूप से रक्षा करते रहते हैं। 45वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विष्णु स्वभाव सुन्यो हम ऐसो, जग में जन प्राकृत हैं तैसो। त्राता भक्त अभक्त न त्राता, यह प्रसिद्ध सब जग में नाता। 46वां दोहा। और फिर विष्णु के स्वभाव के विषय में तो हमने यहाँ तक सुन रखा है कि वह तो प्रकृति के प्रवाह में बहने वाले सामान्य मनुष्यों के समान है। उसके मन में पक्षपात है। वह उन्हीं व्यक्तियों की विपत्ति में रक्षा करता है जो उसकी भक्ति करते हैं। अभक्तों की रक्षा वह नहीं करता। भक्तों के साथ उसका क्या नाता रिश्ता है, यह बात जगत में प्रसिद्ध ही है। 46वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। हरि सेवक हर सेव्य बखान्यो, रामचंद्र रामेश्वर मान्यो। स्कंद पुराण व्यास बहु बाख्यो, हरि सेवक हर सेव्य ही राख्यो। 47वां दोहा। संसार में ऐसी प्रसिद्धि है कि शिव सेव्य यानी सेवा करने योग्य और विष्णु उनके सेवक हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की थी। विचारवान पुरुषों ने शास्त्र में अनेक स्थलों पर विष्णु को सेवक और शिव को सेव्य रूप से वर्णित किया है। 47वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कयो जु भारत पदम पुराना, सब देवन तय हरि अधिकाना। भारत तात्पर्य नहीं देखियो, जो अपय दीक्षित बुध लेख्यो। 48वां दोहा। विष्णु भक्त ने जो पहले महाभारत पद्म पुराण आदि का नाम लेकर यह कहा था कि सब देवों में विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसने महाभारत आदि के अर्थ को ठीक से समझा नहीं। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह निर्णय तो अपय दीक्षित आदि विद्वानों के कथन के अनुसार ही करना चाहिए। 48वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। साथ ही वैष्णवों ने यह जो कहा था कि महाभारत आदि ग्रंथों में विष्णु को सभी देवों में श्रेष्ठ कहा है। एवं आराधनम विष्णु सर्वशामाराधनम मतम। केवल विष्णु की आराधना करने से सभी देवताओं की आराधना हो जाती है। जैसे पीपल की जड़ में जल देने से टहने शाखा पत्ते सभी को जल मिल जाता है आदि उक्तियाँ यदि कसौटी पर कसें तो खरी नहीं उतरती, क्योंकि महाभारत का तात्पर्यार्थ लगाने से तो शिव की ही श्रेष्ठता प्रतीत होती है। इस विषय में अप्पय दीक्षित, यहाँ पर एक लिखा है, अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत में होने वाले कांची के अंतर्गत अडप्पल गांव के रहने वाले थे। इनका समय 16वीं और 17वीं शती का मध्य माना जाता है। पहले ये शिवाद्वैत को मानने वाले थे, बाद में शंकर मतानुयायी हो गए। इन्होंने मध्वमुख मर्दन, सिद्धांत लेश ग्रंथ संग्रह, न्याय रक्षामणि, ब्रह्मसूत्र की टीका आदि 100 से अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जो कि इनके
अगाध पांडित्य के द्योतक हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कर्ता भट्टोजी दीक्षित भी अप्पय दीक्षित के ही शिष्य थे। अप्पय दीक्षित नामक विद्वान ने तो संपूर्ण पुराणों और इतिहासों का निचोड़ निकाल कर रख दिया है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र और आग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर दिया, उससे सेना का तो बहुत संहार हुआ, किंतु पांचों पांडवों में से कोई एक भी नहीं मरा। तब अश्वत्थामा रथ से नीचे उतर आए। वे पैदल चलते हुए धनुर्वेद और आचार्य को धिक्कारते धिक्कारते वन की ओर चले जा रहे थे। मार्ग में भगवान व्यास देव जी से उनकी भेंट हुई। व्यास ने उनकी बातों को सुना और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम वेद और आचार्य को मत धिक्कारो। वेद परमात्मा की वाणी है, आचार्य सदा कल्याणकारी होता है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों नारायण और नर के अवतार हैं। युद्ध शुरू होने से पहले इन्होंने शिव का पूजन किया है। इस कारण से उनकी भक्ति के वश में होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव इनके रथ के आगे आगे चलते हैं। इन पर किए गए अनेक अस्त्रों के सामर्थ्य को महादेव जी नष्ट कर देते हैं। इस महाभारत के प्रसंग से नारायण रूपधारी श्री कृष्ण की विभूति महादेव जी की कृपा से ही उत्पन्न हुई है, यही सिद्ध होता है। अतः विष्णु चरित्र का वर्णन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं वे शिव की ही सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि उन ग्रंथों में विष्णु को सेव्य कहा है। जिसकी सेवा की जाए वही तो सेव्य होता है। वही विष्णु महाभारत के प्रसंग में शिव का भक्त बताया है। जिस शिव की भक्ति करने से विष्णु सेव्य बनते हैं वे ही शिव परम सेव्य हैं। इस प्रकार अप्पय दीक्षित ने सब वैष्णव ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय शिव तत्व को ही माना है। चौपाई। शिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो, भक्तन में उत्तम हरि गान्यो। ईश देव पद सब में कहिए, महत सहित एक शिव में लइए। 49वां दोहा। आराधना करने वाले जितने भी श्रद्धावान हैं, आराधना करने वाले जितने भी श्रद्धावान हैं, उन सबके प्रतिपाद्य तत्व शिव हैं। भक्तों में भले ही हरि को उत्तम मानकर उनका गुणगान किया गया हो। ईश देव आदि पद तो सबके साथ लगता है, किंतु महत सहित महादेव, महान ईश्वर आदि पद तो केवल शिव के साथ ही लगते हैं। अर्थात शिव सबसे बड़े देवता हैं और सबके ईश्वर हैं। 49वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। शिव ते भिन्न अशिव जो कहिए, तिहि तज शिव कल्याण ही लइए। जलशाही जिहि नाम बखान्यो, सो जागए यह मिथ्या गान्यो। 50वां दोहा। अर्थात शिव नाम कल्याण का है, जो सबका कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं। उनसे भिन्न जितने भी आकृतिधारी हैं वे सब अशिव हैं। इससे तो यही तात्पर्य निकलता है कि शिव को छोड़कर अन्य सभी देव अशिव रूप हैं, अर्थात अकल्याण करने वाले हैं। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि उन अकल्याण रूप देवों का परित्याग करके भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि क्षीर सागर में शेष शैया पर सोने वाले श्री विष्णु सदा जागते रहते हैं, वे कभी सोते नहीं, यह सब मिथ्या बोलते हैं। सदा कोई जागता नहीं रह सकता। 50वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। विषलख जब सबको उपजो डर, निर्भय किए सकल गर धरगर। जाको पूत गणेश कहावे, विघ्न जाल तत्काल नशावे। 51वां दोहा। समुद्र का मंथन करने से हलाहल विष निकला। क्षीर सागर पर तैरते हुए प्रचंड विष को देखकर देव दानव मानव सबके मन में भय उत्पन्न हुआ। तब भगवान शिव ने उस गर यानी विष को अपने गर यानी गले में धारण करके सभी को निर्भय बना दिया था।
उन्हीं शिव के पुत्र श्री गणेश जी हैं, जो विघ्न जाल को तत्काल नष्ट कर देते हैं। इस कारण से इन्हें विघ्न विनायक भी कहते हैं। 51 में दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कारण में कारण गुण होवे, यों शिव विघ्न मूल ते खोवे, जन्म मरण दुख विघ्न कहावे, तीन समूल शिव ध्यान नशावे। 52वां दोहा। क्योंकि जो गुण कारण में होते हैं वे ही कार्य में भी आते हैं। कारण गुणा कार्य गुण मारंभन्ते, ऐसा न्याय है। अतः शिव तथा विघ्न विनाशक गणेश समस्त जगत के कारण हैं, इसलिए वे मूल सहित सभी विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। बार बार जन्म लेना और मरना यही सबसे बड़ा दुख रूपी विघ्न है। कोई मनुष्य यदि एकाग्रचित्त होकर शिव का ध्यान कर ले तो आवागमन रूपी दुख मूल सहित नष्ट हो जाता है। 52 में दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सेवन योग्य सदाशिव एका, जागय सहित उपाधि विवेका, तंत्र पाशुपत रीति जू गावे, त्यों पूजन कर ध्यान लगावे। 53वां दोहा। सेवा करने योग्य तो एकमात्र सदाशिव ही हैं। उनमें चित्त समाहित करने से साधक संसार की निद्रा को त्याग देता है और उसका विवेक जागृत हो जाता है। अतः पाशुपत तंत्र में साधना की जो रीति बताई गई है उसके अनुसार पूजा करके शिव का ध्यान करना चाहिए। 53वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नारद पांचरात्र मत झूठो, यह परिमल पर संग अनूठो, याते शिव सेवा चित लावे, पुरुषार्थ जो चहे सुपावे। 54वां दोहा। अर्थात नारद मुनि ने 5 रात्रियों में जिस मत का प्रचलन किया वह झूठा है। इस मत का सूत्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने खंडन किया है। पांचरात्र मत का अनुसरण करने वाले रामानुज आदि नवीन वैष्णवाचार्यों के मत का खंडन कल्पतरु की टीका परिमल में किया गया है। इसलिए साधक को शिव सेवा में चित्त लगाना चाहिए। इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिस पुरुषार्थ को भी पाना चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। 54वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ब्रह्मसूत्रों पर भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने भाष्य रचा। इसके द्वारा सूत्रों का अर्थ स्पष्ट कर दिया। ब्रह्मसूत्रों पर अनेक आचार्यों ने भाष्य किए, किंतु इस भाष्य की बराबरी नहीं कर सके। इस भाष्य पर वाचस्पति मिश्र ने भामती व्याख्या लिखी। इस व्याख्यान के लिखने में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि हमारा कभी विवाह हुआ था और घर में हमारी पत्नी भी है। रात्रि में दीपक जलाकर लिखने का काम किया करते थे। एक रात्रि को दीपक में तेल कम होने से रोशनी कुछ मंद हो गई। इतने में उनकी पत्नी आई। उसने दिए में तेल डालकर उसे संभाला। वाचस्पति जी ने पूछा, कल्याणी आप कौन हैं? उसने कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। इतने वर्ष हुए मेरा आपसे विवाह हुआ था। अपने गृहस्थ धर्म के बंधन में बंधे थे। आप लिखने में इतने लीन हो गए कि मेरा भी ध्यान नहीं रहा। कोई संतान नहीं, वंश परंपरा कैसे चलेगी? आपका नाम कैसे सुरक्षित रहेगा? तो वाचस्पति जी ने कहा देवी आप धन्य हैं, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया। तुम्हें नाम और संतान की कामना है। संतानोत्पत्ति का समय तो बीत चुका। रही नाम की बात, भाष्य पर यह जो मैंने टीका की है इसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ देता हूँ। उसका नाम भामती था। वाचस्पति मिश्र ने अपनी व्याख्या का नाम भामती रख दिया, पत्नी को अमर कर दिया और स्वयं भी अमर हो गए। इस भामती के ऊपर भी आगे चलकर अमलानंद जी ने कल्पतरु नामक व्याख्या लिखी और उस पर भी अप्पय दीक्षित जी ने कल्पतरु परिमल
व्याख्या का निर्माण किया। गणेश पूजक का उत्तर। चौपाई। शिव को पूत गणेश बतायो, कारण गुण कारज में गायो। सुन गणेश को पूजक बोल्यो, अस किय कोप सिंहासन डोल्यो। 55वां दोहा। जब यह बताया गया कि श्री शिव के पुत्र गणेश हैं और जैसे गुण कारण में होते हैं, कार्य में भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। इस बात को सुनकर गणेश की पूजा करने वाला बोला कि यदि गणेश जी कुपित हो जाएं तो इंद्र तक का सिंहासन डोल जाता है। 55वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। राजन, सुन दोनों ये झूठे, वचन सत्य सम कहत अनूठे। शिव को पूत गणेश बतावे, पराधीनता तामे गावे। 56वां दोहा। राजन, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। विष्णु के उपासक और 5 रात्र मत को मानने वाले ये दोनों झूठे हैं, किंतु वाणी ऐसी अनूठी बोलते हैं कि सुनने वाले को सत्य के समान प्रतीत होती है और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। उनका कहना है कि शिव के पुत्र गणेश हैं। पुत्र तो पिता से छोटा ही होता है, इसलिए उनमें पराधीनता है, ऐसा उनका मानना है। 56वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कहूँ प्रसंग सुनाऊँ एक ऐसो, लिख्यो व्यास भगवत मुनि जैसो। चढ़े त्रिपुर मारन को सारे, हरिहर सहित देव अधिकारे। 57वां दोहा। राजन, इस विषय में आप एक ऐसा प्रसंग सुनिए जिसे व्यास मुनि ने भागवत में लिखा है। विष्णु और शिव के साथ जितने भी इंद्र, वरुण, कुबेर आदि बड़े बड़े अधिकारी देवता थे, उन सब ने मिलकर त्रिपुर को मारने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। 57वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नहीं गणेश को पूजन कीनो, त्रिपुर न रंचहु तिनते छीनो। पुण्य पछताए मनाए गणेशा, त्रिपुर विनाश्यो रयो न लेशा। 58वां दोहा। इसका अर्थ पढ़ते हैं, उसके पहले कुछ टिप्पणी लिखी है। वाराणसी में होने वाले गोयन का संस्कृत महाविद्यालय के अच्युत ग्रंथमाला पुस्तकालय से यह ग्रंथ छपा था। विश्व के विख्यात मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज ने इस ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का संपादन किया था। यह 3 भागों में था। ये कल्पतरु परिमल के बारे में बता रहे हैं। इन आचार्यों के संपूर्ण व्याख्यान एक साथ संग्रहित हैं। अब यह ग्रंथ आउट ऑफ प्रिंट है। श्री जय दयाल गोयन का जैसे धर्मात्मा पुरुष अब कहाँ पैदा होंगे। उन्हें भारतीय संस्कृति से प्रेम था। जो ग्रंथ कहीं नहीं मिलता था वह गोयन का पुस्तकालय में मिलता था। हजारों ग्रंथों की सुनहली जिल्दें उन्होंने बनाई थी। अब 58वें दोहे का अर्थ पढ़ते हैं। उन्होंने गणेश का पूजन तो किया नहीं, इसलिए त्रिपुरासुर को तिल मात्र भी क्षीण नहीं कर सके। इस पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने एकाग्रचित्त हो करके गणेश जी को मनाया, उनकी पूजा की, त्रिपुरासुर का सर्वथा विनाश कर दिया, उसका लेश मात्र भी शेष नहीं रह गया। 58वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भय समर्थ किए ती जी पूजा, सेवन योग सु एक नहीं दूजा। राम पूत दशरथ को जैसे, विघ्न हरण शिव को सुत तैसे। 59वां दोहा। जिसने गणेश जी की पूजा की वह व्यक्ति विश्व में सर्वोपरि हो गया। इसलिए सेवा पूजा के योग्य एकमात्र श्री गणेश जी हैं। उनकी बराबरी का दूसरा कोई नहीं है। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी जैसे विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, वैसे शिव के पुत्र श्री गणेश जी भी विघ्नों के हर्ता हैं। 59वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। व्यास गणेश पुराण बनायो, सबको हेतु गणेश बतायो। हरिहर विधि रवि शक्ति समेता, तुंडी तय उपजत सब तेता। 60वां दोहा। श्री व्यास जी ने गणेश पुराण का निर्माण किया। उसमें सबकी उत्पत्ति का कारण गणेश जी को बताया है।
उसमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य और शक्ति के समेत जितने भी देवी देवता हैं, ये सब तुंडी यानी श्री गणेश जी से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। 60वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। करत ध्यान जिहि जिहि छन जन मन में, नाशत विघ्न प्रधान गणन में, विघ्नन हरन यूं जागत निषिदिन, भक्ति सहित सेवहु तिहि अनुच्छिन्न। 61वां दोहा। क्योंकि गणेश जी शिव के गणों में प्रधान माने जाते हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य जिस क्षण अपने मन में उनका ध्यान कर लेता है, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। विघ्नों का हरण करने वाले गणेश जी दिन रात जागते रहते हैं, इसलिए मन में भक्ति लेकर प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उनकी सेवा करनी चाहिए। 61वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। देवी के भक्त का उत्तर। हेतु गणेश शक्ति को सुन के, भक्त भागवत उच्चर्यो गुण के, सुन राजन वाणी मम साची, तीनों सकल कहत ये कांची। 62वां दोहा। भक्त भागवत भगवती के भक्त ने जब इस बात को सुना कि शक्ति की उत्पत्ति का कारण गणेश है, तो भली प्रकार सोच विचार कर उसने कहा, राजन मेरी सत्यपूर्ण वाणी को सुनो। ये तीनों विष्णु, शिव और गणेश को बड़ा बताने वाले इस प्रकार कच्ची वाणी बोलते हैं। 62वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। सुने देव शक्ति बिन सारे, मृतक देह सम लख हत्यारे, शक्तिहीन असमर्थ कहावे, सौ कैसे कारज उपजावे। 63वां दोहा। जितने भी देव हैं बिना शक्ति के सब सुने सुने से लगते हैं, मृतक देह के समान वे हत्यारे वधिकों के समान दिखाई देते हैं। जिस देवता में शक्ति नहीं होती वह तो असमर्थ कहलाता है, और सामर्थ्यहीन देव किसी भी कार्य को कैसे संपन्न कर सकता है। 63वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जिन बहुशक्ति उपासनधारी, तातय भय सकल अधिकारी, हरिहर सूर गणेश प्रधाना, तिनमय शक्ति देखियत नाना। 64वां दोहा। जिन देवों ने विशेष रूप से शक्ति की उपासना को धारण किया, उसका यह फल हुआ कि वे सभी बड़े से बड़े अधिकारी बन गए। इनमें हरिहर, सूर्य, गणेश आदि प्रधान हैं। इनमें नाना प्रकार की शक्ति देखने को मिलती है। 64वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शक्ति लोक में भाषत जाकू, रूप भगवती को लख ताकू, लाख करोरी मातृका गुण गण पुण्य, तंत्र ग्रंथ लखी अंश सकल गुनी। 65वां दोहा। शक्ति लोक में जिसके विषय में जो भी कुछ कहा जाता है, भगवती के उन रूपों की ओर देखिए। लाखों करोड़ों तो मातृका गण हैं, आगे उनके भी अनंतानंत अंश हैं। तंत्र ग्रंथों को देखकर इस विषय पर विचार करना चाहिए। 65वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। टीका। अर्थात ऐश्वर्यशालिनी भगवती के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो उसका सामान्य रूप है और दूसरा विशेष। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें अपना कार्य करने की एक सामर्थ्य होती है, जैसे अग्नि में जलाने की, हवा में उड़ाने की यही शक्ति है, और यह भगवती का सामान्य रूप है। किसी भी पदार्थ या तत्व में यह पाई जाती है। 8 भुजाओं का होना, आयुध धारण करना, मूर्ति या आकृति के रूप में दिखाई देना, यह उसका विशेष रूप है। सामान्य रूप वाली शक्ति के इतने रूप हैं कि उनकी संख्या नहीं हो सकती। आगे अनंत अंश हैं। जिस देश या पदार्थ में शक्ति के कम अंश हो वह अल्प शक्ति वाला या असमर्थ कहलाता है। जिसमें शक्ति के अधिक अंश होते हैं वह समर्थ या सशक्त कहलाता है। विष्णु, शिव, सूर्य आदि में शक्ति के अंश अधिक होते हैं, अतः ये अधिक सामर्थ्यशाली कहे जाते हैं। इस प्रकार भगवती की सामान्य रूप जो शक्ति, उसके अंशों की अधिकता से विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य की महिमा जगत प्रसिद्ध है। यदि ये सब देव बिना शक्ति के हो जाएं तो जैसे प्राणों के बिना शरीर अमंगलकारी होता है, वैसे ही सभी देव कातल, हत्यारे और अमंगल रूप हो जाएंगे। अतः जिस शक्ति के अधीन
होने से देवों की महिमा का विस्तार होता है, वह प्रसिद्ध ही है। वह महिमा शक्ति की ही है, देवों की नहीं है। विष्णु, शिव आदि ने भगवती की सामान्य रूप शक्ति को अधिक उपासना की थी, अतः उनमें शक्ति के अधिक अंश प्रकट हो गए। यह भगवती के भक्त का अभिप्राय है। उत्तर अमान्य वर्णन टीका। जैसे टीका जैसे भगवती के निराकार रूप शक्ति के अनंतानंत अंश हैं, वैसे साकार रूप के भी अनंत अंश हैं। उन साकार अंशों में काली का रूप प्रधान है। माहेश्वरी देवी, वैष्णवी, गौरी, गणेशी आदि भी प्रधान अंश हैं। विष्णु ने भगवती की उपासना की थी, इससे उन्हें वैष्णवी नामक अंश की प्राप्ति हुई थी। ऐसे ही उन दूसरे देवों को भी भगवती की उपासना से ही अपने माहेश्वरी आदि अंशों का लाभ हुआ था। उनमें भी भगवती के विष्णु और शिव ये दोनों प्रधान भक्त हैं, क्योंकि ध्याता को ध्येय की उसकी आकृति के साथ प्रतीति का हो जाना यही उपासना का परम फल है। इस फल के प्राप्त होने पर वे उपासना की आकृति के साथ प्रतीति का हो जाना यही उपासना का परम फल है। इस फल के प्राप्त होने पर फिर उपासना की आवश्यकता ही क्या है। विष्णु और शिव की उपासना से ही ध्येय रूप की प्राप्ति हुई थी, अतः ये प्रधान उपासक हैं। आगे भी इसी प्रकार समझ रखना चाहिए। 3 चौपाइयों से इस बात का प्रतिपादन किया गया। चौपाई काली ताको अंश प्रधाना, माहेश्वरी आदि लख नाना, हरिहर ब्रह्म सकल ती ध्यावे, निज निज अंश कृपा ती पावे। 66वां दोहा। अर्थात काली उसका प्रधान अंश है। माहेश्वरी आदि नाना रूप भी दिखाई देते हैं। विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि सभी देव उनका ध्यान करते हैं और अपने अपने अंश के रूप में उसकी कृपा प्राप्त करते हैं। 66वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ध्येय रूप ध्याता है जब ही, सिद्ध उपासन लखिए तब ही, अस उपासना हरि अरु हर की, नारी मूर्ति धरि तज नर की। 67वां दोहा। ध्यान करते करते ध्याता जब ध्येय के आकार को प्राप्त कर लेता है तो समझना चाहिए कि इसकी उपासना सिद्ध हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। हरि और हर ने शक्ति का ध्यान करते हुए ऐसी उपासना की कि उन्होंने अपने नर रूप को त्याग दिया और नारी रूप को धारण कर लिया। वे नर से नारी बन गए। 67वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। अमृत मंथन प्रसंग में हरि मोहिनी स्वरूप। अर्थ अंग शिव को लसय, देवी रूप अनूप। 68वां दोहा। अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन के प्रसंग में असुरों को मोहित करने के लिए श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और शिव ने मोहिनी के अनुपम रूप का ध्यान किया तो वे अर्ध नारीश्वर हो गए। 68वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात क्षीर सागर का मंथन करके देवता और असुरों ने अमृत प्रकट कर लिया। अमृत के प्रश्न को लेकर वे दोनों झगड़ने लगे। तब देव और दैत्यों का विवाद मिटाने में विष्णु असमर्थ रहे। तब उन्होंने अपने उपास्य रूप भगवती का ऐसा एकाग्र चित्त होकर ध्यान किया कि उसके प्रभाव से स्वयं विष्णु ही स्वयं उपास्य रूप को प्राप्त हो गए। उस उपास्य के महात्म्य से असुर भी उनके अनुकूल हो गए। इसी प्रकार शिव ने भी समाधि में स्थित होकर भगवती का ऐसा ध्यान किया कि उसके प्रभाव से अर्ध विग्रह शिव का उपास्य रूप हो गया। कदाचित बीच में विक्षेप हो जाने से, समाधि का अभाव होने से या समाधि के भंग होने से ऐसा हुआ। इसलिए सारा विग्रह शिव का उपास्य रूप नहीं हुआ। इस रीति से यह मानना होगा कि समस्त देव भगवती के उपासक हैं। इस कारण से उपासना 2 रीतियों से कही गई है, दक्षिण आमान्य से और उत्तर आमान्य से।
पहले दक्षिण आमान्य कह दिया गया, आगे उत्तर आमान्य कहते हैं। चौपाई भक्त भगवती के हर हरि हैं, इन सम कौन उपासन करी हैं। तदपि महामाया जो ध्यावे, तुरंत सकल पुरुषार्थ पावे। 69वां दोहा। शिव और विष्णु ये दोनों भगवती के भक्त हैं। इनके समान कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस रूप से उपासना कर सके। यह सब होने पर भी जो महामाया का ध्यान करता है वह सभी पुरुषों को प्राप्त कर लेता है। 69वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। न ही साधन जग में ऐसा अस औरा, उपजय भोग मोक्ष एक ठौरा। भक्त भगवती को जो जग में, भोगे भोग न आवत भग में। 70वां दोहा। भगवती की उपासना के अतिरिक्त जग में ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिसके अनुष्ठान से भोग और मोक्ष एक साथ प्राप्त हो सकें। संसार में भगवती के जितने भी भक्त हैं वे भोग भोगते हुए भी दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेते, सीधे मुक्त हो जाते हैं। 70वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शिवकृत तंत्र रीति यह गाई, भक्ति भगवती अति सुखदाई। पंच मकार न तजिए कबहूँ, जिन्हीं सनातन सेवत सबहूँ। 71वां दोहा। शिव द्वारा रचित शास्त्र रीति से यह वर्णन किया गया है। भगवती की भक्ति मनुष्य के लिए अत्यंत सुख देने वाली है। 5 मकारों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातनी लोग इनका सदा से सेवन करते आ रहे हैं। 71वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कृष्ण देव बलदेव सुज्ञानी, प्रथमा पिबत सदा ज्यों पानी। और प्रधान पुरातन जेते, सेवत सकल मकार ही तेते। 72वां दोहा। यादव वंश में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण और बलदाऊ जी ये कितने बड़े ज्ञानी थे, किंतु ये प्रथमा सुरा या सोमरस को पानी की तरह पीते थे। और भी बहुत से बड़े बड़े प्रधान देव वे सब भी 5 मकारों का सेवन करते थे। 72वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। तिन सेवन की जो विधि सारी, शिव निज मुख भाषी उपकारी। शिव को वचन धरें जो मन में, लहें सुभोग मोक्ष एक तन में। 73वां दोहा। उनके सेवन करने की जो भी विधि है, परोपकारी श्री शिव ने अपने श्री मुख से उसका वर्णन कर दिया है। शिव के इन वचनों को जो अपने मन में धारण करता है वह एक ही शरीर में भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 73वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ग्रंथ भागवत व्यास बनायो, उपपुराण काली समझायो। भक्ति भगवती की एक गाई, पूजा विधि सगरी समझाई। 74वां दोहा। भगवान व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ का निर्माण किया। उपपुराण काली की भी व्याख्या करके समझाया। भगवती की भक्ति कैसे करनी चाहिए यह उन्होंने गा कर सुनाया। साथ ही साधकों को पूजा करने की विधि भी सुझाई। 74वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। ध्याता सकल भगवती के हैं, हरिहर सुर गणेश जीते हैं। सकल पिए प्रथमा मतिवारे। हलो था विधि सुझाई। 74वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सतगुरुदेव भगवान की जय।